Good morning, everyone. Welcome you all to the class of Arbitration and Conciliation. I am Payal Singh, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Today we will discuss about Section 8 of Arbitration and Conciliation Act. Let's see what it talks about. Power to refer parties to arbitration where there is an arbitration agreement. So section 8 हमें ये कहते हैं कि arbitration agreement ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सेक्शन 7 में हम देखते हैं कि arbitration agreement is defined. नाउ इन सेक्शन 8 हम देखेंगे कि क्या पावर रहता है पार्टीज़ के जब arbitration agreement होता है आपस में. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हमने देखा था कि देयर मे बी अ सिंगल क्लॉज और देयर मे बी सम ऑफ क्लॉज इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट और देयर मे बी अ सेपरेट एग्रीमेंट फॉर द आर्बिट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन. अगर कोई सेपरेट एग्रीमेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. और अगर कोई भी मेन कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होते हैं देन इट विल बी कॉल्ड आर्बिट्रेशन क्लॉज. Okay, so let's see what it talks about. What are the powers to the parties to refer for the arbitration? Number 1, a judicial authority before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so applies, not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट के पास ये राइट रहता है कि अगर कोई भी केस उनके सामने आता है, कोई भी केस फाइल होता है तो उनको और उस चीज़ में अगर ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज़ के बीच में जहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास राइट है या फिर हम कह सकते हैं कोर्ट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि वो केस आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है कि नहीं. अगर सॉल्व हो सकता है आर्बिट्रेशन प्रोसीड्योर से देन कोर्ट पार्टीज़ को रेफ़र कर सकते हैं कि दे कैन गो फॉर द आर्बिट्रेशन. लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि पार्टीज़ के एनी ऑफ द पार्टीज़ कोई भी पार्टी के फर्स्ट स्टेटमेंट देने से पहले ही ये काम हो जाए. एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट सबमिट हो जाता है कोर्ट में, आफ्टर दैट ये आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं हो पाएगा. लेट्स सी व्हाट सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट. द एप्लीकेशन रेफर्स टू इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज़ accompanied by the original arbitration agreement or a duly certified copy thereof. सबसेक्शन 1 के थ्रू आर्बिट्रेशन करने के लिए रेफ़र करते हैं तो ये एप्लीकेशन तब तक रेफ़र किया जाएगा जब तक आपके सबमिशन के साथ आपका जो पार्टीज़ के जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या फिर कोई भी आर्बिट्रेशन सर्टिफिकेट हो या आर्बिट्रेशन क्लॉज हो वो भी एप्लीकेशन के साथ साथ एक्कम्पनी करके देना होगा. अगर आपने नहीं दिया देन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. सबसेक्शन 3, notwithstanding with an application has been made under subsection 1 and that the issue is pending before the judicial authority, an arbitration may be commenced or continued and an arbitral award made. कोई भी एप्लीकेशन जो सबसेक्शन 1 के थ्रू दिया हुआ है, जैसे कि अभी हमने देखा कि कोर्ट में रेफर्ड द पार्टीज टू गो फॉर द आर्बिट्रेशन इफ़ देयर इज़ एन प्रायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन क्लॉज और एनी आर्बिट्रेशन सर्टिफिकेट, देन कोर्ट में रेफर्ड द पार्टीज टू गो फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीड्योर. लेकिन इस बीच में अगर कोई भी केस जुडिशियल अथॉरिटी में पेंडिंग रहता है, इससे उस आर्बिट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्बिट्रेशन प्रोसीड्योर तब भी कमेंस हो सकते हैं, कंटिन्यू हो सकते हैं एंड आर्बिट्रल अवार्ड भी दे सकते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस से.
So this is all about section 8 which we have studied after section, because section 7 में हमने सिर्फ डिफिनेशंस देखा था, व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हमने वहाँ पे देखा था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के टाइप्स क्या होता है एंड मोड्स क्या है। सेक्शन 8 एंड सेक्शन बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रीवियस लेक्चर, कंटिन्यूएशन हम कह सकते हैं। So if there is any query, please ask in the comment box. Try to solve queries. Thank you, students.